अंबे वाला अचार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो आज का ब्लॉग आपने मिस नहीं करना, लास्ट तक देखना है। यहाँ से जितनी रोशनी आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इतनी है नहीं। तो ये बिल्कुल लाइट लाइट सी है। अभी हम 2 सवारियाँ बिठाने आए हैं। शोदो ने खुद तो पिज़्ज़ा खा लिया, हमारी दफ़ा भी लार टपकने लग गई इन लोगों की। के लिए हम लोग नाश्ता करने गए थे और जो इरा है ना, ये नहीं उठी, ठीक है। तो इसे हमने मामा की तरफ उतारा और वहाँ से सबा और भाभी को लिया। तो हम लोग चले गए, ये मरहबा महल है किनार रोड पे। मुझे इनका नाश्ता बहुत पसंद है, हालांकि हमारे घर से तकरीबन भी आधे घंटे से ज़्यादा ही होगा, आई थिंक, मुझे नहीं आइडिया। तो इनका नाश्ता बहुत मज़े का होता है। जब कोरोना था ना, तो तब मैं और जुनैद बहुत यहाँ पे जाते थे, गाड़ी में ही बैठ के नाश्ता करते थे, लेकिन मज़ा आता था। और अपने बर्तन भी ट्रे तक हम घर से लेकर जाते थे बहुत। वैसे तब भी हमने चिल किया है। सब तुम सो ही जाओ, मुझे आती नहीं यार। ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। अभी तो मैंने थोड़ी सी लेट कर दी। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾ ਗਾਗ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਯਾਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। जुनैद आधा घंटा तो रह गया, फिर वेट कर लेते। तो आप लोगों ने सुन भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि हमारे साथ हुआ क्या। हम इतनी दूर गए, ये वाला पॉइंट छोड़ के, हमारे जहाँ पे अब आए रिवायत, ये हमारे घर के बहुत पास है। तो इतना दूर हम लोग गए सिर्फ वो नाश्ता के लिए, लेकिन वो नहीं माने, कहते नहीं भाई अभी 1 घंटा है। तो मैं तो जुनैद को कहा था, मैं कहा वेट कर ले। तो मुझे ना ये रिवायत का नाश्ता नहीं अच्छा लगता, शादी से पहले किया था, उसके बाद मैं कभी भी नहीं यहाँ पे गई। मैं कहा मुझे नहीं अच्छा लगता इनका। आज से 6 साल पीछे चले जाना तो इनका कोई टेस्ट नहीं था। खैर सिटिंग वगैरह अच्छी थी, बस सिटिंग का करके लोग यहाँ पे चले जाते। जो इनके सामने पॉइंट्स बने हैं ना, पहलवान हो गया, उनका टेस्ट अच्छा है, तो बाकी इनका इतना कोई खास नहीं होता था, पर अब कुछ बेहतर था। लेकिन एक चीज़ इनमें अच्छी थी कि कश्मीर के घी से बना रहे थे, मतलब अच्छा घी इस्तेमाल कर रहे थे। खैर इनका नाश्ता अच्छा हो या ना हो, लेकिन लस्सी बहुत मज़े की थी। मैं कभी भी नाश्ते में नान चनों के साथ मीठी लस्सी नहीं पीती, मैं हमेशा नमकीन ही ऑर्डर करती हूँ। इनका अपस्टेयर्स था सारा सिटिंग वगैरह। सबा और मरियम ने बिल्कुल नाश्ता नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लस्सी पी, क्योंकि वो आई ही लस्सी पीने थी। क्योंकि बात ऐसे शुरू हुई थी कि मैं नमाज पढ़ के आई थी, तो मैंने देखा मोबाइल, इन्होंने ना मुझे सेंड की हुई पिज़्ज़ा की पिक्चर्स। तो मैंने कहा तुम लोग मजाक कर रहे हो। कहती नहीं, हमने अभी आधा घंटा पहले ऑर्डर किया था, तो हम खा रहे हैं। बस उसी की वजह से हम लोग आए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नाश्ता नहीं किया और सिर्फ लस्सी पी। फिर मेरा तो दिल नहीं किया अकेले आने को, मैं इन्हें भी ले आई, वरना इन्होंने तो अकेले अकेले खा लिया था। कोई नहीं, अल्लाह पूछेगा इन दोनों को, भाभी और नंद को। अच्छा जी, हमारा रिश्ता जैसा भी हो, तो आप लोगों ने कमेंट में बताना कि आप नंद भाभी का रिश्ता कैसा है और कैसा देखते हैं आजकल के हालात में। बाकी आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।